हेलो गाइस, वेलकम टू टेक पैसा स्टूडियो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो सिर्फ प्राइस को देखते हैं लेकिन वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वॉल्यूम बताता है कि मूव स्ट्रांग है या वीक है। तो आज हम इसे बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे और कुछ यूज केसेस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब है टोटल शेयर्स ट्रेडेड, यानी कितनी बाइंग और सेलिंग हुई है। सिंपल भाषा में जितना ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, और यही दिखाता है मार्केट में पार्टिसिपेशन कितना है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम को हम चार्ट में कैसे देख सकते हैं। तो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो वहाँ आपको जाना है इंडिकेटर्स में, और यहाँ पे आपको सर्च करना है वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम ऐड हो चुका है। यहाँ पे वॉल्यूम की लाइन रेड हो या ग्रीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी बड़ी यहाँ पे आप वॉल्यूम की कैंडल देख सकते हो उसका मतलब सिंपल यही है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन मार्केट में ज़्यादा था लोगों का, और जितनी छोटी ये कैंडल होगी उसका मतलब है वहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन कम है। यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं, हम वॉल्यूम किसी कंपनी के शेयर्स में वगैरह देख सकते हैं, बट अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसमें से किसी का भी चार्ट ओपन करते हो, मतलब आप किसी इंडेक्स का चार्ट ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा। वॉल्यूम आपको शेयर्स के चार्ट में दिखेगा। किसी कंपनी का अगर आप चार्ट ओपन करते हो तो वहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो। अब हमें पता चल गया कि वॉल्यूम का मतलब कितना शेयर्स ट्रेडेड उस टाइम फ्रेम में हुआ है, यानी कितनी बाइंग सेलिंग हुई है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, प्राइस जो है वो हमें डायरेक्शन बताता है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो हमें स्ट्रेंथ बताता है। यानी अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है, इसका मतलब मूव जो है वो वीक है। और अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और उसी के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, और वो जो ट्रेंड है या फिर मूव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम को पढ़ना कैसे है। सिंपल है, हाई अगर वॉल्यूम है तो उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, मतलब लोगों का कहीं ना कहीं वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम लो है तो उसका मतलब है वहाँ पे वीक इंटरेस्ट है, लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट लोग यहाँ पे नहीं दिखा रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर अचानक वॉल्यूम स्पाइक आ जाए तो बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो पहले वॉल्यूम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन यहाँ पे अचानक से स्पाइक आना शुरू हो गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया। यहाँ से देख सकते हो आप, अचानक से शेयर का ट्रेंड चेंज हो गया। तो यहाँ पे एक गोल्डन रूल समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू कंफर्मेशन। अगर ब्रेकआउट होता है और साथ साथ में वॉल्यूम भी हाई है तो ब्रेकआउट जो है वो स्ट्रांग है, अच्छा खासा ब्रेकआउट वो है, वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे ब्रेक हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा और उसी के साथ वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ने लगा, तो इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट स्ट्रांग है। अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया और मार्केट ऊपर जाने लगा, बट वहाँ पे अगर वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं है, तो वो ब्रेकआउट फेक भी हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से रिवर्स भी हो सकता है। अब हम कुछ यूज केसेस देखते हैं। केस नंबर 1, ब्रेकआउट। यहाँ पे हम वॉल्यूम का कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल है और शेयर यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं शेयर ने ब्रेकआउट दे दिया, ये रेजिस्टेंस तोड़ के शेयर ऊपर जाने लगा और उसी के साथ वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो यहाँ पे एंट्री एक रिलायबल हो जाती है, मतलब हम मान सकते हैं कि अच्छा खासा ये मूव अब आगे जा सकता है। उल्टा केस, अगर मार्केट नीचे जा रहा है और सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया और वॉल्यूम अच्छा खासा है, मतलब हम मान सकते हैं अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू जाने वाला है,
तो ऐसे हम वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं जब ब्रेकआउट होता है, वो ऊपर ब्रेकआउट हो रेजिस्टेंस से या फिर सपोर्ट तोड़ के नीचे जा रहा हो। अगर वॉल्यूम अच्छा है तो वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अब दूसरा यूज केस हम समझते हैं। हम वॉल्यूम का यूज करके ट्रेंड जो चालू है उसकी स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मान लो अब ट्रेंड चालू है और उसी के साथ साथ वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है और ये ज़्यादा कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। और वही अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं मार्केट में लोग अब इंटरेस्ट कम कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड जो है वो हम वीक कंसिडर कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं रिवर्स हो सकता है। और सेम लॉजिक डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई होता है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है और उसी के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होने वाला है और नीचे ये जा सकता है। और अगर डाउन ट्रेंड चालू है बट वॉल्यूम यहाँ पर रिड्यूस होने लगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अब लोगों ने इंटरेस्ट इसमें कम कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड वीक है, ये रिवर्स हो सकता है। अब हम तीसरी यूज केस देखते हैं। यहाँ पे भी हम दोनों केसेस कंसिडर करेंगे, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। तो मान लो तो कोई भी शेयर यहाँ पे बहुत ऊपर चला गया, वो ऑलमोस्ट टॉप पे है और अचानक से वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब देख सकते हो यहाँ पे अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया और वहाँ पे प्राइस रुक जाता है या रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। वैसे ही हम अब डाउन ट्रेंड में देखते हैं। अगर मार्केट नीचे जा रहा है और बॉटम पर आ गया, बहुत नीचे मार्केट आ गया और वहाँ पे अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया और प्राइस ऊपर जाने लगे यहाँ से, तो यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट टिप समझो, कभी भी वॉल्यूम को अकेले यूज मत करना। मतलब सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो गया तो इसको देखकर ट्रेड मत ले लेना। वॉल्यूम को हमेशा कंबाइन करो, जो हमने सीखा है, मल्टीपल चीज़ें हमने सीखी है वो सब कंबाइन करो और फिर वॉल्यूम उसके साथ यूज़ करो, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मतलब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है, क्या उस एरिया में सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसी के साथ वॉल्यूम भी अप हो चुका है, ये आपको देखना है। और उसी के साथ आपको कैंडल स्टिक के पैटर्न्स भी देखने हैं। हमने जो भी कैंडल स्टिक के पैटर्न्स देखे हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या कहीं पे डोजी का फॉर्मेशन है या फिर हैमर बना है, ऐसा कुछ वो भी आप देख सकते हो। और उसी के साथ आपको ट्रेंड पे भी ध्यान रखना है, कौन सा ट्रेंड चालू है। तो ये सब कंबाइन करके जब आप वॉल्यूम को उसके साथ यूज करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम समरी करते कि हमने वॉल्यूम से क्या क्या सीखा। वॉल्यूम हमें स्ट्रेंथ दिखाता है। दूसरी बात, वॉल्यूम ब्रेकआउट कंफर्म करता है। रिवर्सल पहचानने में भी वॉल्यूम हमारी मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ट्रेडिंग सीखने के लिए चैनल की बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।